जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम दोस्त बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। आज का पहला क्वेश्चन है कि टॉक्सिक रिलेशनशिप कैसे ख़त्म करें। इसका आंसर देने से पहले बहुत सारे लोग पर्सनली मैसेजेस कर रहे होते हैं और कमेंट्स कर रहे होते हैं कि जी हमने पर्सनली 1 टू 1 बात करनी है। तो उनके लिए जी है कि इसी अकाउंट के बायो में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप पेड प्राइवेट सेशन बुक करके मेरे साथ पर्सनली बात कर सकते हैं। तो अब आ जाते हैं कि टॉक्सिक जो रिश्ता है उसको कैसे ख़त्म करें। जब किसी रिश्ते में आपकी इज्जत ना रहे, वो रिश्ता आपको सुकून ना दे, तो उस वक़्त आपको थोड़ी-सी दूरी बना लेनी चाहिए। जब कोई रिश्ता आपकी खुशियाँ छीन ले, आपकी ज़िंदगी का सुकून छीन ले, उसकी वजह से आप मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हो जाएँ, तो वहाँ पर रुके रहने की बजाय थोड़ी-सी दूरी बना लें, थोड़ा-सा उससे दूर चले जाएँ, थोड़ा-सा स्पेस ले लें। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेगेटिव लोगों से बचने के आसान तरीके क्या हैं। जो बंदा नेगेटिव है ना, हर वक्त नेगेटिव बातें करता है, हर वक्त मायूसी वाली बातें करता है, बुरी बात ही करता है, कोशिश करें उस बंदे से राब्ता कम रखें। राब्ता करें ही ना, या ताल्लुक थोड़ा सा मध्यम कर लें, राब्ता कम कर लें उस बंदे के साथ, ठीक है। अपनी बाउंड्रीज बनाएं कि यार इस बंदे के साथ मैंने कितनी बात शेयर करनी है और उसको किस हद तक मैंने आने देना है। अपनी हर पर्सनल प्राइवेसी में उस बंदे को घुसने की इजाज़त ना दें। बात समझ आ रही है। और कोशिश करें कि हमेशा मुस्बत लोगों में रहें, पॉजिटिव लोगों में रहें। पॉजिटिव लोगों के ऑरा में, पॉजिटिव लोगों की कंपनी में आप रहेंगे तो आप भी पॉजिटिव हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो नेगेटिव लोगों से आपने ज़्यादा कोशिश करनी है कि उनसे दूर ही रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोग आपकी एनर्जी को क्यों चोरी करते हैं। क्योंकि वो अंदर से खाली होते हैं और दूसरों की खुशी या वक़्त इस्तेमाल करके वो अपने आप को बेहतर महसूस कराना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खुश रहने के लिए ज़हरीले लोगों को पहचानना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि जो टॉक्सिक लोग होते हैं ना, ज़हरीले लोग होते हैं, वो आपका एतमाद, वक़्त और एनर्जी सब कुछ ख़त्म कर देते हैं। और जब इस तरह के ज़हरीले लोग आपकी ज़िंदगी से निकल जाएँ तो ज़िंदगी में सुकून मिलना शुरू हो जाता है। आपकी ज़िंदगी बड़ी पीसफुल हो जाती है, बड़ी सुकून से आपके दिन गुजरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या करीबी रिश्ते भी टॉक्सिक हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। बाज़ औक़ात पेरेंट्स, बहन भाइयों में ऐसे रिश्ते होते हैं, आपका शरीक हयात, आपका हमसफ़र, आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ, वो टॉक्सिक हो सकता है। तो ये बाज़ औक़ात टॉक्सिक लोगों में रह रहकर बहुत सारे लोग टॉक्सिक हो जाते हैं। उनके रवैये में वो टॉक्सिसिटी आ जाती है, वो इतने जहरीले बन जाते हैं। अगर ना भी हों, लेकिन वो अगर इस तरह के एनवायरनमेंट में रहेंगे जहाँ पर टॉक्सिक लोग होंगे, तो वो डेफिनेटली उस एनवायरनमेंट का असर होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टॉक्सिक लोगों की निशानियाँ क्या हैं। टॉक्सिक लोगों की 5 निशानियाँ सबसे बड़ी। पहली निशानी तो ये है कि वो हमेशा अपने आप को दुरुस्त समझेंगे, वो कभी गलत होंगे ही नहीं। उनकी ज़िंदगी का हर फैसला ठीक होगा, वो जो भी करेंगे वो दुरुस्त करेंगे। आ रही है बात समझ। दूसरा, वो आपको हमेशा नीचा दिखाएंगे, आपको तो पता ही कुछ नहीं है, हमेशा आपकी तज़लील करेंगे, हमेशा आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, थल्ले लगाने की कोशिश करेंगे। ये टॉक्सिक इंसान की निशानी है। और वो ज़रूरत पड़ने पर ही आपको याद करेंगे। जब उनको कोई काम होगा ना, मतलब होगा, उस वक़्त आपको याद करेंगे, अदरवाइज़ वो आपके करीब भी नहीं आएंगे। और नेक्स्ट है, वो कभी आपकी खुशी में शरीक नहीं होंगे। आपकी खुशी से उनको बड़ी तकलीफ़ होनी है। जब आप रोएंगे, उनके नीचे लग जाएंगे, वो बड़े अच्छे चलेंगे। लेकिन जब आप कहेंगे जी मैं ज़िंदगी में खुश हूँ, आपकी ज़िंदगी में कोई खुशी आएगी, उस वक़्त उन्होंने आपकी खुशी को सेलिब्रेट नहीं करना। उनका मूड बना हुआ होगा और वो शायद आपकी इन्विटेशन पर हाज़िर भी ना हो। और लास्ट ये है कि हर वक़्त शिकायतें करने वाले, हर वक़्त गिले-शिकवे करने वाले, हर वक़्त कोई ना कोई किसी न किसी बात में कोई ना कोई कीड़ा निकाल लेना, ये उनकी आदत में शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोग आपको इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कैसे पता चलेगा? बड़ा ही सिंपल है। जब वो सिर्फ अपने मतलब के लिए याद कर रहे हैं तो इसका मतलब वो आपको इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे पीछे उनको आपकी कोई खैर खबर की ज़रूरत नहीं होती। आप ज़िंदा हैं, मर गए हैं, परेशान हैं, खुश हैं, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, डज़न्ट मैटर। और ज़रूरत निकालने के बाद जब वो गायब हो जाए तो समझ जाएं कि आप इस्तेमाल हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टॉक्सिक फैमिली मेम्बर के साथ कैसे रहें। देखें, इज़्ज़त देना तो बड़ी ज़रूरी है, इज़्ज़त दें, उसकी केयर करें, लेकिन इमोशनली डिटैच हो जाएं।
उसके साथ गैर ज़रूरी बहस करने से, गैर ज़रूरी उलझने से परहेज़ करें और अपने जज्बात के ऊपर कंट्रोल रखें। केयर और इज़्ज़त वो देते रहें, लेकिन इमोशनली बगैर किसी काम के उसके करीब ना जाएं, या उसके साथ अपने आप को अटैच ना रखें और उससे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी ना रखें। बात समझ आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टॉक्सिक इंसान आपको ज़हनी मरीज़ क्यों बना देते हैं? वो इसलिए क्योंकि वो आपकी सोच, एहसासात और खुद एतमादी को दिन ब दिन कम करता है। आप टॉक्सिक बंदे के साथ रहेंगे ना, वो इतना आपको नीचा दिखाएगा, वो कहेगा कि आपको तो दुनिया का पता ही कुछ नहीं है, और वाकई ऐसा आपको फील होगा कि यार मैं तो कोई गिरी हुई चीज़ हूँ, बड़ी कोई नाकारा चीज़ हूँ। आहिस्ता आहिस्ता आपकी मेंटल हेल्थ तबाह हो जाती है और आप टोटली उस बंदे के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं कि यार इसको तो सब कुछ पता है, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। अगर ये मेरी ज़िंदगी से चला जाएगा ना, तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं रहेगा। वो इस तरह से आपको मैनिपुलेट करता है, मेंटली टॉर्चर कर करके आपको नीचे दिखा दिखा कर एक टाइम के बाद आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ, शायद मैं वाकई ऐसा ही हूँ या ऐसी ही हूँ। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कब ताल्लुक तोड़ देना चाहिए? जब कोई रिश्ता मुसलसल आपको नुकसान दे रहा हो, मुसलसल आपको मेंटली टॉर्चर कर रहा हो कोई बंदा, और उससे कोई उम्मीद भी ना हो कि यार ये बंदा अपने आप को चेंज कर लेगा या अपने आप को ठीक कर लेगा, तो फिर वहाँ से हट जाना, उससे दूर चले जाना, यही अक्लमंदी होती है। फिर वहाँ पर टिके रहने से, उस ताल्लुक में रहने का फिर कोई फ़ायदा नहीं है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। कमेंट सेक्शन में आपने अपना फीडबैक ज़रूर देना है जी। थैंक यू।